सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी। हाँ गाओ। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुने तहीं भयउ पर्वता सुन तहीं भयउ पर्वता। हनुमान जी के अवतार के वैसे तो अनेक कारण हैं, पर हमने 8 कारण प्रमुख निकाले। हनुमान जी के अवतार के 8 कारण प्रमुख हैं। पहला कारण राम जी की सेवा। दूसरा कारण राम जी का काज। राम सेवा और राम काज दोनों अलग अलग। राम जी की सेवा निजी हो, पर राम काज व्यापक। चूंकि भगवान तो व्यापक ही है। जैसे द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण की उंगली में जब चोट लग गई तो अपने पल्लू को फाड़ करके उंगली में बांध दिया। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम आपको वरदान और आशीर्वाद दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो एक एक धागे का मोल चुकाया जाएगा। कालांतर में जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो भगवान ने ऐसी लीला करी, दुशासन थक गया, जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल था, वो भी थक कर के चकनाचूर हो गया। विचार करने लगा, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही नारी है कि सारी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि सारी ही की सारी। समझ में नहीं आया। नारी में सारी है कि सारी में नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी। कुछ समझ में नहीं आया, दिमाग खराब हो गया। क्यों? भगवान एक एक धागे का मोल चुका रहे। तो किसी ने भगवान से पूछा कि उन्होंने तो जो है एक छोटा सा टुकड़ा बांधा था, आपने तो हजारों साड़ियां प्रदान कर दी, ये समझ में नहीं आया। तो भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, देखो लोग हमें अनंत कहते हैं, और अनंत में छोटा सा टुकड़ा अगर जो है लग जाए तो वो भी तो अनंत हो जाता है। तो एक धागा का टुकड़ा भी अनंत में जुड़ करके अनंत हो जाता है, ये उसी का परिणाम है, अनंत हो जाता। तो धन्य है हनुमान जी की अनेक सेवाएं, अनेक कार्य हैं, अवतार होने के अनेक कारण हैं, पर 8 कारण प्रमुख हैं। 1 राम सेवा, राम जी की सेवा। दूसरा कारण अवतार का राम काज, राम काज करबे को आतो। आहा। तीसरा कारण हनुमान जी के अवतार का तीसरा कारण है राष्ट्र की रक्षा, सनातन राष्ट्र की रक्षा। ये हनुमान जी का कार्य। इसलिए तो स्वामी समर्थ रामदास जी को हनुमान जी ने दर्शन देकर के कहा था कि आप अपने शिष्य को कहो, छत्रपति वीर शिवाजी को, कि वो हिंदी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प ले। ये हनुमान जी के वचन हैं स्वामी समर्थ रामदास जी के लिए। तो हनुमान जी के 8 कारण अवतार के हैं। तीसरा कारण राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की रक्षा। चौथा कारण क्या है? संतों की रक्षा। और ये बात भी पुष्ट ही है, साधु संत के हनुमान जी के अवतार का 5वां कारण नकारात्मकता को दूर भगाना। ये भी सिद्ध है, भूत पिशाच निकट नहीं, भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे।
हनुमान जी के अवतार का 5वां कारण है। भाई कोई नकारात्मकता से ग्रसित हो गया हो, ऊपरी बाधा से ग्रसित हो गया हो, काऊ को भूत लग गए हो, तो यहां वहां चादर फादर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अपने हनुमान जी भी किसी से कम नहीं है। पर हिंदू इतने विचित्र हैं या पूछो ही मत। कहीं कैंडल चलाने चले जाते हैं, कहीं चादर चढ़ाने चले जाते हैं, खुद का बाप ठंडी में मरता है। हाँ, स्वयं का बाप ठंडी में मर रहा, अब वो कैंडल जला रहे हैं और चादर चढ़ा रहे हैं ठटरी के बरे। इसलिए हनुमान जी का अवतार हुआ। भूत पिशाच महावीर जब अच्छा एक बात हो, लोगों को भूत पे भरोसा हो जाता, भगवान पे नहीं होता। हाँ, कोई गांव का आदमी कह दे झूठ मूठ, वहां से मत निकलना, भूत रहते हैं, और किसी दिन अकेले में रात को निकलना पड़े, कोई ना हो, फिर देखो तुम इतना हनुमान चालीसा याद आ जाता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भूत पिशाच, ये वाली चौपाई आदमी इतनी जोर से बोला है जैसे भीतर का पूरा पंप लगा दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इतने में कपड़ा जो है फंस जाए, अरे पसीना आ जाता, पकड़ लिया, भागा दौड़ के ठटरी के बारे। गांव के झूठे आदमी ने झूठा कह दिया, वहां मत जाना, भूत रहता है। हमारे शास्त्र पुराण हजारों सालों से सत्य बोलते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान रहते हैं। जब वहां भूत रह सकता मारने के लिए, तो बचाने वाला भगवान भी तो वहीं रहता है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि भूत पे भरोसा कर लेती, भगवान पे करती नहीं है, इसलिए लोगों को भूत चिपक जाते हैं। बोलो सीताराम। इसलिए हनुमान जी ने अवतार ले लिया। 5वां कारण, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुना। अच्छा, 6वां कारण क्या है हनुमान जी के अवतार का? 6वां कारण भी बड़ा प्यारा है। रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर दो। हनुमान जी के अवतार का 6वां कारण है राम कथा करना और राम कथा सुनना। इससे राम जी का प्रचार होगा। राम कथा कहना और राम कथा सुनना दोनों ही गुण हैं। देखो, बुरा ना मानना, किसी को बेहतर पिता बनना हो तो पहले बेहतर पुत्र बनो, बेहतरीन गुरु बनना हो तो बेहतरीन चेला बनो, बहुत बढ़िया लेवल का ड्राइवर बनना हो तो सबसे पहले बढ़िया लेवल का हेल्पर बनो, तभी बन पाओगे। उसी प्रकार हनुमान जी बेहतरीन वक्ता हैं, लेकिन बेहतरीन श्रोता भी हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी के अवतार का ये एक और कारण है, 6वां कारण। पहला कारण राम सेवा, राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरा कारण राम काज करबे को आतुर। तीसरा कारण सनातन राष्ट्र की रक्षा। चौथा कारण संतों की रक्षा। 5वां कारण भूत पिशाचों को भगाना। और 7वां कारण 7वां कारण सत्संग से लोगों को जोड़ना। 6वां कारण सत्संग से लोगों को जोड़ना। अब 7वां कारण सुन लो। 7वां कारण भी बड़ा प्यारा है, लोगों की बुद्धि ठीक करना। देखो भाई, बाहर का सिस्टम कितना भी बढ़िया हो, पर भीतर का खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाती है। तुम्हें बाहर कितनी भी बाय बाई मिल जाए, बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, पर खुद की घरवाली बाय बाई ना करे, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, बाहर तुम कितने भी बड़े नेता बने रहो, पर घरवाली नेता स्वीकार ना करे तो दिमाग खराब रहता है। महिपाल जी ये बहुत बड़ी बात है। बाहर की कितने भी लोग जय जयकार कर दें, पर घरवाली ना माने, बड़ी आफत हो जाती है। तुम कितने ही कलाकार बने रहो लड़को, पर घरवाली अगर तुम्हें गायक ना मानेगी, दिमाग खराब रहेगा तुम्हारा। दिमाग खराब। अरे वैसी बात समझो, जैसे तुम्हारा पूरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो, बढ़िया, तुम्हें बैठने के लिए सोफा मिल गया हो, बढ़िया तुम बैठे हो कथा में, आगे बैठे, सोफा में बैठे, लेकिन एकदम से तुम्हें गैस बन जाए, तुम ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, तुम्हें लगेगा कब हो बे कथा,
हम तो कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुम कहोगे जय कपीसत्यम लोको जागर। आओ आओ आओ। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर जब भयंकर गैस बने, डकारें आवे, मूली की डकार, और भयंकर गैस बनी, हम कितनों कथा सुनाए, तुम कहोगे अरे महाराज बंद करो। धीरे से पूछोगे बनी है क्या? लेकिन इतने में तुरंत गैस फूट जाए। भैया बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखो थोड़ी देर पहले खराब लग रही थी, अब 2 ही मिनट में बढ़िया। बहुत अच्छी व्यवस्था, वाह महाराज बहुत अच्छी कथा है। अरे ठटरी के बरे गैस निकल गई, सब बढ़िया लगने लगा। गैस बनी थी, सब गड़बड़ लग रहा था। यही सिस्टम है। हाँ, भीतर का सिस्टम खराब हो जाए तो बाहर का कितना ही बढ़िया सिस्टम रहे, सब बेकार रहता है। इसलिए मेरे पागलों, तन को संवारने की बजाय मन को संवारने की तैयारी करनी चाहिए। मन ठीक रहेगा, तन भले ही खराब रहे, चलता रहेगा। हाँ, ऊपर नीचे पर मन बढ़िया रहना चाहिए। मन बढ़िया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा नहीं तो कुछ भी नहीं, नंगा ही नंगा। हाँ, नंगा हो तो कहे गए चंगा। अब जो चंगा नहीं हो तो जय बजरंगबली की। एक आदमी हमें मिला पानीपत का, नाम चंगीलाल। हमने कहा और बताओ क्या है? अरे बोले सब बेकार है। हमका क्या हुआ? बोले हम हैरान है। हमका क्यों हैरान हो? बोले जूते नहीं है। हमका पहने तो बोले एडिडास के नहीं है। हमने कहा भारत में जूतों की कमी, कोई भी कांड कर जूते ही जूते मिलेंगे। फिर भी रोने लगा, जूते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले चलो। एक झोपड़ी में ले गए। संत महाराज एक झोपड़ी में ले गए। एक आदमी बैठा था, मुस्कुरा रहा था। देख गौर से, क्या है? उसको देख, लंगड़ा है, देख उसके तो पैर भी नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। अपने से ऊपर वालों को देखोगे तो टेंशन में रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो अटेंशन में रहोगे। हाँ, नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों। हनुमान जी करते क्या? हनुमान जी के अवतार का 7वां कारण। हनुमान जी विचार को बदलते हैं। हनुमान जी महाराज कुमति को मिटा देते, सुमति को जगा देते, बुद्धि ठीक कर देते, ठिकाने लगा देते हैं। भीतर से उनको सिस्टम संभालने की कला आती है। बाहर की फोटो कितनी भी बढ़िया हो, पर भीतर का एक्सरे गड़बड़ हो जाए तो कोई काम का नहीं है। भैया बाहर की फोटो कितनी भी खराब हो जाए, पर भीतर का एक्सरे बढ़िया रहे तो सब बढ़िया बना रहता है। हनुमान जी महाराज भीतर का सिस्टम सुधारते हैं। बोलो सीताराम। मन को संवारते हैं। एक बात और, तन से मंदिर तक पहुंचोगे पर मन से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। हनुमान जी महाराज का 7वां अवतार का कारण है। हनुमान जी महाराज कुविचारों को मिटाने आए, सुविचारों को जगाने आए। हनुमान जी के अवतार का 8वां कारण और सुनो, वो भी बड़ा प्यारा है। हनुमान जी महाराज किस लिए प्रकट हुए? सब सुख लहें तुम रक्षक को। ये हनुमान जी का काम है। हनुमान जी सब सुख देने के लिए ही अवतरित हुए पृथ्वी पर। बोले सब सुख क्या? सब। अच्छा सब क्या? सब। अरे महाराज सब क्या? तो सुनो, हनुमान जी महाराज जगत का भी सुख देने के लिए अवतरित हुए और जगदीश के चरणों में भी बैठने का सुख देने के लिए अवतरित हुए। दोनों सुख देने के लिए हनुमान जी अवतरित हुए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो।